क्वेश्चन नंबर 61 इसमें बोल रहा है कि अ पैराबोला passes through 1, 2 and satisfy the differential equation dy by dx equal 2y by x and x is positive and y is also positive. वगैरह व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले पैराबोला अपने को बनाना पड़ेगा, इसमें पैराबोला की इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी और क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहां से अपने क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं। 2y जो है यहां से y आप डाउन में ले लीजिए dy एंड इक्वलेंट आपका क्या आएगा 2 by x एंड dx। क्लियर, यहां से दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा ln y और ये आ जाएगा आपका बेटा 2 टाइम ऑफ ln x प्लस c को भी आप राइट कर लीजिए ln c बिकॉज वो कांस्टेंट ही है। देन ln y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बेटा ln x स्क्वायर प्लस ln c। प्रॉपर्टी लग गई लॉग की, log mn क्या हो जाएगा बेटा n log m। तो यहां से प्रॉपर्टी लग गई ln x स्क्वायर इक्वल टू 2 ln x। अब ln y इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं बेटा ln log a प्लस log b क्या हो जाएगा log ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर c। यहां से दोनों साइड आपको log आप हटाकर y इक्वल टू किसके आ गया डायरेक्टली x स्क्वायर c। अब इसमें नेक्स्ट ये बोल रहा है कि पैराबोला जो पास किससे करता है 1, 2 से पास करता है, यानी कि 1 आप x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और y की जगह आप 2 कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो आपने y की वैल्यू को कितना पुट किया डायरेक्टली 2। तो इस क्वेश्चन को यहां से वैल्यू डाल देते हैं इसकी। देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इज इक्वल टू और x की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई बेटा आपकी 2। अगर मैं c की वैल्यू को वापस यहां पुट करूंगा तो पैराबोला क्या बना y इक्वल 2x स्क्वायर। कितना बना y इक्वल 2x स्क्वायर। तो मेरा पैराबोला जो आएगा वो x स्क्वायर इक्वल हाफ y आ जाएगा। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन बनी और ये पैराबोला आपको अच्छे से पता है कि ये पैराबोला कैसे बनता है। ये ऊपर की ओर बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है यहाँ बैक इसके अपोजिट बनेगी। तो जिसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू के लिए अपने को ये 4a के इक्वल होगा, ये 4a के इक्वल होगा। तो ये बनेगा 4a इक्वल 1/2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अगर a की वैल्यू 1/2 आ रही है तो ये पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0, -1/8 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1/8। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, y इक्वल्स टू 1/8 -1/8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी का पार्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो लेटस रेक्टम जो आपका होता है वो आपको पता है कि 4a होता है। तो मेरे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू आई थी पैराबोला के अंदर जो इक्वेशन थी x स्क्वायर इक्वल टू हाफ y आई थी। तो ये आपका लेटस रेक्टम डायरेक्टली कितना हो गया 4a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2 डायरेक्टली गिवन दे रखी है आपको इसमें। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1/2 बन जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का पार्ट कट हो गया बीच में, ओके सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिमिट का आ गया। 63 नंबर क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द लिमिट fx - 1 अपॉन gx x टेंड्स टू 1। और इसके लिए अपने को fx और gx की डिटेल अपने को यहां दे रखी है। fx दे रखा है a टू द पावर x - 1 प्लस b टू द पावर x - 1 अपॉन 2 और gx की वैल्यू दे रखी है अपनी x - 1। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या राइट कर रहा है कि x टेंड्स टू 1 की लिमिट निकालनी है fx - 1 अपॉन gx। तो सबसे पहले अपने fx - 1 को चेक कर लेते हैं कि fx - 1 किस तरीके से बनेगा। तो यहां से अगर अपने fx - 1 करें तो ax - 1 प्लस bx - 1 अपॉन 2 -1। ये तो आपका बन गया देखो fx - 1 कर दिया। अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, अपॉन में आ रहा है आपका gx की वैल्यू कितनी आ रही है x - 1। अगर यहां से अगर अपने x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डाउन में तो 1 - 1 0 आ रहा है, यानी कि डाउन में तो वैल्यू आ रही है 0। और अगर अपर पार्ट में देखें तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 1 - 1 0,
a टू दी पावर 0 1, b टू दी पावर 0 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 एंड 2/2 कितना हो जाएगा बेटा 1, और 1 में से फिर टोटल 1 माइनस और करेंगे तो 0 बनेगा, तो 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप इसके अंदर एलसीएम लेके ट्राई कर सकते हैं, या इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लग सकती है, या लास्ट में आप इसको एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। तो अपने ट्राई करते हैं पहले एलसीएम से कि अगर एक्सप्रेशन कोई हो सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका लग जाए तो एल हॉस्पिटल आपको नहीं लगाना पड़े। तो देखो ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ये 2 माइनस हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका x माइनस 1, और अपॉन में जो एलसीएम आपका 2 था इसको आप आउट भी कर सकते हैं एक बार के लिए, 1/2 बाहर रख लीजिए। यहां से अगर अपने ax माइनस 1 और ये -2 को -1 और -1 की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, एक -1 तो आप इसके साथ लिखिए और एक आ जाएगा bx माइनस 1 फिर -1, अपॉन में क्या आ रहा है x माइनस 1, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1, और आउटर में क्या चल रहा है आपका 1/2। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये आपकी बन चुकी है स्टैंडर्ड लिमिट। जो इसकी लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट हमें पता है कि ax माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ln a, अगर लिमिट आपकी x टेंस टू 0 हो जाए। ln a डायरेक्ट रिजल्ट हो गया इसका, तो इसका रिजल्ट बनेगा आपका बेटा ln a और इसका रिजल्ट बनेगा आपका ln b, और बाहर में जो 2 चल रहा है वो डिवाइड में है ही। log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा log ab अपॉन 2। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करते हैं, देखो log ab अपॉन 2, तो ये आपका आंसर बन गया इजीली ऑप्शन नंबर बी, ln ab अपॉन 2। इसको सॉल्व करवा दिया प्रीवियस स्लाइड में, आप देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम आए तो ln ab/2 आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का पार्ट है वो 64 नंबर क्वेश्चन। ये इस बार एक क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से डाला 1 टू द पावर इन्फिनिटी का, तो पिछला क्वेश्चन 0/0 फॉर्म पे था, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्लाइड से। fx टू द पावर 1 अपॉन gx, x की वैल्यू 1 है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि fx 0 हो रहा है, fx माइनस 1 0 हो रहा था, यानी कि ये 1 हुआ और 1 अपॉन ये 0 था तो इन्फिनिटी, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट आपकी बन गई 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी केस हो जाए तो अपने बहुत आसानी से इसको करेंगे। देखो 63 नंबर का रिजल्ट इसमें यूज करेंगे। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 63 था उसमें आपके पास fx माइनस 1 अपॉन gx लिमिट x टेंड्स टू 1 थी, और इसका आंसर कितना आया था ln ab/2, ये आपका आंसर आया था। अगर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बन जाए तो ध्यान से देखना, हमें पता है fx टू दी पावर gx हो जाए तो इसको अपने स्टैंडर्ड लिमिट से डायरेक्ट क्या लिखेंगे e टू दी पावर 1/gx एंड fx माइनस 1, ये आपका प्रॉपर्टी है। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी से अगर आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी तो यही बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये जो मेरा रिजल्ट है ये पहले ही आ चुका है ना पिछले क्वेश्चन में, इसका रिजल्ट कितना आया था अभी ln ab अपॉन 2। देखो ये 1/2 जो है 1/2 इसको अपने क्या करेंगे ab की पावर पर लगा देंगे, log m टू दी n क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा, तो 1/2 पर चला जाएगा, e टू दी log ये हट गया, ab टू दी पावर 1/2 आपका आंसर आएगा, सिर्फ यही बचेगा। और 1/2 को आप रूट से डिफाइन कर दें तो रूट ab आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इजी आ जाएगा बिल्कुल, रूट ab। क्लियर है बच्चों? देखो क्या है, पिछला क्वेश्चन जो था ना fx माइनस 1 अपॉन gx, इसका आंसर हमारा आया था log ab/2, और ये जो क्वेश्चन है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का है तो इसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट e टू दी पावर gx ln fx, उस रिजल्ट से डायरेक्ट आपका बनेगा 1/gx fx माइनस 1। और इस पोर्शन को ध्यान से देखें आप, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम ही लग रहा है क्या, तो इसका रिजल्ट अपने क्यों सोल्व करें, तो ln ab/2 डायरेक्ट आ रहा है ना, ln ab/2 आ रहा है तो ये जो आपका 1/2 है ये 1/2 आप पावर में भेज देंगे, e टू दी ln ये क्रॉस हो जाएगा तो ab टू दी पावर हाफ बचेगी, इसका रिजल्ट रूट ab आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 की डिटेल इसमें नहीं है और अपने इसको लिख लेते हैं।
65 की डिटेल मिसिंग है, एक सेकंड। 65 नंबर क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, लेकिन जो डिटेल है ऊपर वो मिस हो चुकी है, तो अपने लिख लेते हैं एक बार। एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट 2 प्लस एक्स। अच्छा, डोमेन क्या है? देखो, डोमेन वो होता है जो किसी क्वेश्चन का इनपुट होता है, और जो रेंज होती है वो किसी क्वेश्चन का आउटपुट होता है। बेसिकली वाई जो होता है हमारा किसी भी क्वेश्चन में, वो आपके रेंज होती है भी क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं और क्या क्या वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं ये आपका डोमेन होता है। तो जो पूछ रहा है ना डोमेन, इसका मतलब वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन का इनपुट क्या है। इनपुट का मीनिंग हो जाएगा एक्स। तो एक्स में क्या क्या रख सकता हूं, उसके लिए उसने ऑप्शन दे दिया, ओपन इंटरवल -2 to 2, क्लोज इंटरवल -2 to 2, और एक कह रहा है कि रियल नंबर में से -2 से 2 एक्सक्लूड कर दो, एक कह रहा है कि -2 to 2 क्लोज ब्रैकेट में एक्सक्लूड कर दो। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट है? देखो, एक प्रॉपर्टी है रूट में, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए तो सभी को पता है कि जो रूट के अंदर फंक्शन होता है वो या तो 0 वैल्यू मैक्सिमम ले सकता है बस, और या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी मिनिमम 0 ले सकता है, मैक्स कितना भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा सर। तो आपके पास ये दो फंक्शन है अलग अलग एडिशन में, तो हमें पता है कि जो 2 माइनस एक्स है वो 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, दो केस बन जाएंगे। यहां से अगर ध्यान से देखें तो x जो है वो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा इजी लिख लो आप, x की वैल्यू 2 से कम ही होगी, और यहां से देखें 2 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी, यानी दो रिजल्ट हो गए। तो इनको एक साथ अपने नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा आपको। -2 और एक आया 2 तो वो कह रहा है 2 से वैल्यू कम है, तो 2 से वैल्यू कम है और 2 इंक्लूड भी करना है, ऐसा आप सीखते हो, बहुत पहले आपने सीख लिया, +1 में आ जाती है चीज़। और -2 से ग्रेटर है, अब -2 से ग्रेटर का मतलब होगा कि इसके सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो +∞ की तरफ जाएंगे, दोनों का कॉमन रीजन तो बीच में ही आया, और दोनों पॉइंट आप इंक्लूड भी कर सकते थे, तो इजीली -2 to 2 आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा बता देते हैं कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यह भी पॉजिटिव होगा। एक रिजल्ट इससे आया इनइक्वलिटी का, एक इससे आया, दोनों रिजल्ट से पता लग रहा है कि -2 से बड़ी और 2 से छोटा है, इसका मतलब दोनों बीच में बंद हो जाएगा, और ये इक्वल सिंबल है, तो मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी का ही पार्ट है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन? फंक्शन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा। देखो, एफ एक्स क्या दे रखा है, अंडर द रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट 2 प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। पिछली स्लाइड आपको खोलनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख दिया 2 माइनस एक्स एंड प्लस अंडर द रूट 2 प्लस एक्स। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन? देखो, हम इसकी सिंगल वैल्यू, अगर देखो इसकी सिंगल वैल्यू आती है एक्स की मान लो, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, यानी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है हमें, तो सिंगल वैल्यू हमें क्रॉस चेक करने का, डबल डेरिवेटिव करने का फायदा नहीं है, यहाँ अपने डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन से। देखो, एफ एक्स को पहले लेट किया y, तो ये बना अंडर द रूट 2 माइनस एक्स। देखो, एक्सट्रीम वैल्यू अगर आप किसी की भी निकालते हैं ना, तो आपको रूल पता है कि सर फाइंड dy by dx, आफ्टर दैट पुट dy by dx इज इक्वलेंट टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, और वहां से आप दोबारा फंक्शन में डाल के देख लेते हैं तो आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो, दो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर करके करवा देते हैं। पहले आप फंक्शन की स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रूट ए बी। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए बी, तो ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा आपका -x to x, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका बेटा 2 to 4 प्लस 2 टाइम ऑफ अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करोगे आप, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 2y एंड y डैश, 4 का हो जाएगा 0 प्लस 2 एंड रूट का आपको पता है कितना होता है बेटा, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और इंटरनली आप करोगे तो 4 का 0 और -2x और आएगा, तो 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, तो 2y डैश, देखो ये 2 से ये 2 फिर जाएगा, तो क्या बचेगा y डैश इज इक्वलेंट टू
2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन, तो वैसे भी अब इसको करना तो जीरो ही है, इसको जीरो ही करना है। अगर आप जीरो करोगे ना वाई डैश को, तो एक्स का रिजल्ट यहां से कितना आएगा बेटा, एक्स का रिजल्ट आपका आएगा, सिंपल इसको जीरो किया, ये पार्ट इसमें गया तो एक्स जीरो ही आएगा, यानी एक्स जीरो आएगा। देखो सिंगल पॉइंट है, वैसे तो इसके बाद बनता है अपना करना डी डी टी, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन लेवल पर अगर आप इतना खेल सकते हैं हल्का फुल्का, अगर उसने क्वेश्चन का कोई ऐसा पॉइंट बनाया होता ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते थे कि हो सकता है ये मिनिमम करे। तो डीडीटी जो आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं, एक्स को डायरेक्ट जीरो इसमें पुट कर दीजिए, तो आप 2 माइनस जीरो करेंगे तो बनेगा √2, और 2 प्लस जीरो करेंगे तो भी कितना बनेगा √2, √2 प्लस √2, एक्स प्लस एक्स लाइक 2x, ये बनेगा 2√2, जिसको आप 8 का रूट भी तो बोलते हैं। 8 का रूट 4 इंटू 2 से 2√2 ही आता है, तो 2√2 आपका आंसर है, √8 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल। आपने क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएशन किया, उसके लिए स्क्वायर कर लिया। अगर स्क्वायर ना भी करेंगे तो 1/2√x 1/2√x, उससे भी ऐसे ही आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, फंक्शन में वापस रिप्लेस कर दीजिए, √2 प्लस √2 2√2 √8 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन में 3 फंक्शन दे रखे हैं अपने को, fx, gx एंड hx। सबसे पहले fx राइट कर देते हैं। fx आ गया आपका बेटा mod x, gx आपका आ गया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, और hx जो उसने दे रखा है वो आपको दे रखा है f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। इस तरीके से उसने ब्रैकेट बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है hx की वैल्यू बताइए, x 0 प्लस यानी कि 0 पे राइट लिमिट पूछ रहा है, तो hx की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि फंक्शन बाहर से देखो, आप देखो f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दे रखा है पहले gx की वैल्यू निकालें फिर f में इंसर्ट करें, तो लास्ट में तो मैं इनपुट जो मिलेगा उसका आउटपुट तो फंक्शन f ही देगा। तो f जो फंक्शन है वो कितना है मेरा mod x है, अंदर gx पुट करेंगे, x के अंदर जो भी फंक्शन है तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। इस तरीके से आपकी वैल्यू बनेगी। और डाउन में देखें, g का आउटपुट लास्ट में मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, और इंटरनली आपको fx डालना पड़ेगा। fx कितना है mod x, तो ये बनेगा mod x। अब आपको क्या करना है, 0 प्लस h, देखो 0 प्लस h यानी h हो गया, तो ये 0 प्लस आप यहाँ जब डालेंगे 0 प्लस तो ये बन जाएगा आपका mod ऑफ, देखो 0 प्लस h। अब h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है बेटा कि मान लो आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपको निकालना है 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कितना आएगा बेटा 1 का कितना आएगा 1, यानी कि जो कंप्लीट वैल्यू होगी इंटीजर की वो तो डायरेक्ट ही रहेगी, और 1.3 से तो इससे कम जाएंगे आप 1। अगर कोई माइनस में रिजल्ट आ जाए तो -1.3 है, इसका बन जाएगा -2। ये 3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखा करें, ताकि एक -1 का भी ले लो तो -1 का -1, यानी इंटीजर वैल्यू भी सेम रहेगा। बाकी पे आपको उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, -1.3 में नेक्स्ट वैल्यू होती है -2। तो अगर मैं h के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो h को मैं बोल सकता हूं कि 0 पॉइंट कुछ है, h की वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग होगी तो 0 ही बनेगा, तो 0 -1 और -1 बचेगा आपका मोड में। यहां लिखोगे जब 0 प्लस, तो 0 प्लस का मॉडुलस कितना रहेगा, मॉडुलस तो 0 ही रहेगा, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 -1, तो अपना यहाँ पे बनेगा -1 का मोड 1 हो जाएगा, 1 -1 आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इनपुट आउटपुट की थ्योरी समझनी है, दोबारा बता रहे हैं कि hx आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। आप सीधा इसको इस तरीके से सोल्व किया करें। सबसे पहले फंक्शन f है ना, फंक्शन जो आपका f है बाहर से, तो वो फंक्शन आपका लास्ट में आउटपुट देगा, वो होगा mod x, हो गया। अब इंटरनली gx है, तो gx के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो fx के x की जगह आप सब्सटीट्यूट करेंगे। अब डाउन में देखिए, डाउन में क्या हो रहा है, डाउन में हो रहा है gfx, यानी कि g देगा आउटपुट और gx फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। अब इंटरनली fx है, यानी x की जगह हमेशा mod x रखें, x की जगह mod x रखें। 0 प्लस का मतलब राइट लिमिट है, यानी कि h से सभी को सब्सटीट्यूट किया। और यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 0 प्लस h होता है h, और h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, क्योंकि इंटीजर फॉर्म तो इसकी 0 ही बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एच एक्स सेम क्वेश्चन है बेटा पहले वाला, बस अपने को वापस इसमें डिटेल चाहिए उसकी जीरो माइनस की। देखो जीरो माइनस एच, एच एक्स वही है, एच एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। एच एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ, देखो इस बार अपने को क्या करना है, जीरो माइनस रखना है। तो पहले वही एफ की डिटेल, एफ एक्स मोड एक्स था, और जो जी एक्स है वो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, और एच एक्स आपने राइट कर लिया, ये डायरेक्ट एच एक्स है। इनपुट आउटपुट का फंडामेंटल सेम ही रखेंगे। देखो एफ ऑफ जी एक्स, तो वही एफ की वैल्यू मोड एक्स है, सबसे पहले मोड एक्स है। इस बार मोड में क्या लिखने वाले हैं, जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ही सिर्फ प्रॉब्लम करेगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट मोड के सब आपको क्लियर हैं। देखो जी एक्स, जी का बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, यहाँ से इनपुट जाएगा एफ एक्स का, तो वो जाएगा मोड एक्स। देखो यहाँ भी जीरो माइनस कंसीडर करना है, यहाँ भी जीरो माइनस, बेटा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो माइनस एच बनेगा। ठीक है, अब माइनस एच के लिए देखो ग्राफ से भी कर सकती हैं, मैं वैल्यू बेस करवा रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा सभी को। देखो माइनस एच का मीन हो गया आपका 0 पॉइंट समथिंग, तो ये मैंने आपको अभी बात बताई है कि जीरो माइनस, स्लाइड कैंसिल होगी क्या, एक सेकंड, देखो एच एक्स की वैल्यू थी एफ जी एक्स, और ये था जी एफ एक्स। एफ एक्स का रिजल्ट था, एफ एक्स का रिजल्ट था मोड एक्स, तो मोड में गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या इशू आ रहा है सर, कैसे साइड कर दिया करो, साइड में कर दिया करो। ठीक है, देखो ऐसा शिफ्ट किया करो, सेलेक्ट कर दो। ओके एच एक्स, तो ये था एफ जी एक्स, तीन बार लिखना पड़ गया, जी एफ एक्स। ओके, अब यहाँ आपने क्या करेंगे, देखो सेम वही पैटर्न लगाना है एफ का, कि एफ में था मोड एक्स था ना अपने पास, एफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स थी, और जी एक्स की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस, सेम वैल्यू थी। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स, अब एफ की वैल्यू अपनी मोड एक्स है, ठीक है, तो मोड में गया जी एक्स, तो जी एक्स में अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, और डाउन में है जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स के अंदर जी आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, तो इनपुट वैल्यू आएगी, तो ये आएगी मोड एक्स की। अच्छा, तो इसमें जीरो माइनस एच की बात चल रही थी, जीरो माइनस एच की, तो जीरो माइनस एच में निकालना, तो जीरो माइनस एच हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच का, तो यहाँ से देखिए ये आएगा माइनस पॉइंट जीरो पॉइंट, आपने कोई वैल्यू डाली, ठीक है, डाल ली। अब आपको पता है कि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन आएगा आंसर इसका, तो ये बनेगा माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो गए, और माइनस टू का मोड कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और यहाँ है जीरो माइनस एच का मोड कितना हो जाएगा, माइनस एच का मोड हो जाएगा आपका जी एच, तो ये बनेगा एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो पॉइंट का जीरो ही बनेगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन बनेगा आपका माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा माइनस का टू। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, देखो इसको पेपर से ही आपको रीड करके बता देते हैं, इजी रहेगा थोड़ा, क्योंकि आगे के जो दो क्वेश्चन है ना अपने 69 और 70 वो दोनों इसी से हो जाएंगे, तो फिर अपने स्लाइड से पहले ही कर देते हैं, दोनों एक साथ ही कर देते हैं फिर ये हट जाएगा ना। एफ एक्स दे दिया आपने को एक्स माइनस थ्री अपॉन ग्रेटेस्ट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस ए माइनस बी, और लास्ट एक्स माइनस थ्री अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन थ्री है, इक्वल थ्री पे वैल्यू है, लेस देन थ्री पे वैल्यू है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। बहुत बार बता रखा है कि मिसिंग कोई ऐसी कोई चीज आती है, मिसिंग में ए बी पी क्यू आर, लास्ट ईयर भी पी क्यू आया, इस तरीके का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में श्योर आता है।
कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी होती हमें, सिर्फ कंटिन्यूस हमें पहले से ही बता देता है कि कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे और हमें ये बताना है कि कोई अगर कोई मिसिंग चीज है इसमें ए बी, उसकी वैल्यू बताओ। अगर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में अपने को पता है कि 3 जो है, तो 3 पे राइट लिमिट, 3 पे लेफ्ट लिमिट और 3 पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो अपने इसको वन लाइनर ही कर देते हैं। देखो इसी में अगर कोई x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है तो यहाँ पे मॉडुलस जो है x-3 का वो पॉजिटिव रहेगा, x-3 का मॉड x-3 प्लस में रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ये कट हो जाएगा। तो 3 प्लस पे अगर मैं राइट लिमिट, अभी मैं इसकी राइट लिमिट चेक कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो राइट लिमिट आ रही है ना क्वेश्चन की, जो राइट लिमिट आ रही है वो अपनी कितनी आ रही है, देखो x-3 से x-3 कट हो गया तो 1 प्लस b आएगी। क्लियर? अगर मैं निकालूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहां निकलेगी जहां पर फंक्शन की वैल्यू अपने x की वैल्यू 3 से कम है, तो 3 से कम वाला पॉइंट यानी कि LHL पार्ट यहां से निकलेगा, और अगर 3 से लेस है तो ये हो जाएगा नेगेटिव x-3, तो ये -1 हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो -1 पे होगा, तो ये बनेगा a-1। कितना बनेगा? a-1। अब अगर बात करें एग्जैक्ट 3 पर वैल्यू, तो f3 पर वैल्यू जो है वो कितनी है? a-b। तो मेरे को पता लग गया कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हैं। सबसे पहले क्या करें? पहले इक्वल करते हैं राइट हैंड लिमिट को, ये तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से 1 प्लस बी किसके इक्वल होगा? a माइनस बी के। और यहाँ से एक चीज और आ गई कि a-1 किसके इक्वल होगा? a-1 भी किसके इक्वल होगा? a माइनस बी के। a-1 भी इसके इक्वल हुआ, देखो ये इसके इक्वल हुआ और ये भी इसके इक्वल हुआ। तो यहाँ से रिजल्ट देखो क्या आया, a से a कैंसिल हो गया, तो माइनस का b माइनस का 1 इक्वल है, तो b कितना आया? डायरेक्टली b1 आ गया। देखो a से a तो गया। अब b की वैल्यू 1 आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 ये रहा, -1 ये रहा, 1 और 1 2 हो गया, तो 1 देखो इसको लिखो 2b, ये हो जाएगा a-1। b की वैल्यू 1 है, 2 1 2, तो a आ जाएगा आपका -1 + 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? a की वैल्यू 3 आएगी। a 3 आ गया और b आपका 1 आ गया। तो क्वेश्चन दोनों सोल्व हो गए एक साथ ही। 69 और 70 ये दोनों हो गए। ये देखो 69 के अंदर आपका जो आंसर है a का, और इधर से पूछ रहा है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू पिछली स्लाइड में आपको मिलेगी। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखें। 71 में बोल रहा है fx की वैल्यू दे रखी है x² - 1 एंड GOF दे रखा है x - √x + 1। fx भी गिवन है, GOF यानी GFX गॉफ गिवन है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो 71 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि gx की वैल्यू कितनी है। तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, तो थोड़ी स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। देखो fx गिवन है, GOF गिवन है, तो यहां से सबसे पहले मैं g ऑफ f को लिख सकता हूं GFX, लिख सकते हैं। ये आपका हुआ x - √x + 1। GFX आपका आ गया बेटा x - √x + 1 आ गया। तो GOF की वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू कितनी है आपकी? fx की वैल्यू आ गई x² - 1 x - √x + 1। लेकिन वो gx² - 1 नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है g ऑफ x, यानी gx की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे अगर x बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, x² - 1 को मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, इसको लेट कर लेते हैं, कोई अनदर फंक्शन z y में कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? y + 1 √। अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे g और इसको आपने लेट कर लिया y, तो जी वाई कितना आ गया आपका? यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही? √y + 1 माइनस, अब देखो √y + 1 x की वैल्यू है, एक रूट फिर आ गया, यानी 1/2 और 1/2 1/4 हो गया। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ y + 1 पावर 1/4 कर लीजिए। या देखो आंसर में जो इसने दे रखा है इसको सर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्ट्स। ये आपको बता रखा है कई बार क्लास में, लाइक x और यहाँ पे अगर इंटरनली y लिखा हो तो ये आपका रूट नहीं होता, सर्ट्स है, ये 1/y हो जाता है। क्लियर है? तो इस फॉर्म में इसने लिख दिया, तो इसलिए बताते हैं ना छोटी छोटी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर 1/4 को पता नहीं लगा भी ऐसे लिखना है तो ये ऑप्शनल पेपर में पिट गए आप। 4 लिखा है +1। अब मेरे को
y को रिप्लेस कर देना x से, तो ये यही सब सेम ही रहेगा, रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, 71 हो गया सॉल्व। 72 देखिए, 72 में G15 की वैल्यू दे रहा है कि G15 की वैल्यू कितनी आएगी। तो अपने को पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा, क्योंकि Gx आप निकाल ही चुके हैं। Gx निकाल चुके हैं तो एक काम करते हैं, वापस स्लाइड चेंज करने से बढ़िया यहीं से इसका जो ऑप्शन था, तो G15 की वैल्यू, तो G ऑफ x का जो आंसर था वो भी हमने सॉल्व किया ही था, रूट एक्स प्लस वन माइनस 4x प्लस वन, और ऑप्शन था प्लस वन साथ में। G15 की वैल्यू, तो 15 पुट करना है सिर्फ अपने को। 15 प्लस वन कितना हो गया, 16 का रूट हो जाएगा 4 माइनस 4, और ये आपका बनेगा 15 प्लस वन 16, 16 की पावर 1/4, 2 टू दी 4, 16 टू दी पावर 1/4, ये आपका हो जाएगा 2 टू दी 4 एंड 1/4 पावर, यानी कि 2 आंसर बच रहा है। 2 बचा, 2 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 2 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका था G15 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको आ गया समझ अच्छे से, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसी का आंसर में यूज करना है। पिछले क्वेश्चन का Gx अपने पहले ही था, ये आपका 71 नंबर क्वेश्चन में आपने Gx देख ही लिया था, उसमें 15 पुट करना था सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73 क्वेश्चन आगे है और डिटेल पीछे है, तो डिटेल अपने खुद लिखेंगे। तो 74 फिर इस पे डिपेंड होगा। 73 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन है कि 2f(x) प्लस f(1/x) x प्लस 3। तो अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, f(0.5), यानी कि f(1/2) की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, f(1/2), 5/10 लिख लो ना, 1/2 आता है। क्वेश्चन में मेरे पास अभी fx नहीं है, तो इसमें एक काम आपको करना ही पड़ेगा, आप इसमें x को रिप्लेस कीजिए। क्या कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए 1/x से। अगर आप 1/x से रिप्लेस करेंगे तो कैसे ना कैसे f(1/x) कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो fx बच जाएगा, उसके बाद में पुट करिए, कुछ भी करिए। तो पहले अपने 1/x से करते हैं रिप्लेस, तो मैंने इसको x को 1/x से कर दिया रिप्लेस। तो 1/x अगर मैं यहाँ करूँगा तो x ऊपर चला जाएगा, fx, ये बन जाएगा 1/x प्लस 3। इक्वेशन दिख रही है आपको दो। अगर इस स्टेप को इस स्टेप से कट करना है तो इस स्टेप को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसका नहीं करेंगे किसी से। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे अगर आप करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 टाइम ऑफ fx। ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी 4 टाइम ऑफ fx प्लस 2 टाइम ऑफ f(1/x) एंड दिस इज योर 2x प्लस 6। क्लियर? और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो आपकी सेम, f(1/x) प्लस fx 1/x प्लस 3। इन दो इक्वेशनों को आप देखो माइनस करके, अगर आपने समय माइनस कर दिया तो यहाँ क्या बचने वाला है, देखो ये स्टेप इस स्टेप से जाएगा, गया 4fx में से fx चले गए, कितने आ गए 3fx। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2x प्लस 6 में से 3 कैंसिल होगा, 3 बचे, तो क्या बना 2x माइनस 1/x और 6 माइनस 3 बन जाएगा आपका 3। तो यहाँ से fx क्लियर हो गया कि ये 3 को डिवाइड में लगाना है सिर्फ। तो आपका जो fx बनेगा वो कितना बनेगा, fx आपका बनेगा जी 1/3, इंटरनली क्या है इसमें 2x माइनस 1/x प्लस 3, पूरा राइट करके लिख दिया। अब आपको फाइंड करना है 1/2, तो आपको सिर्फ क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है बेटा 1/2। अगर आप 1/2 पुट करेंगे तो बनेगा 1/3। अच्छा 2 इंटू 1/2 बनेगा 1, इजी है। और x को पुट कर रहे हो आप 1/2, तो 1/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 3। 3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2/3 आपका आंसर आएगा। 2/3 इसमें ऑप्शन बिल्कुल है, ये आसान क्वेश्चन है बेटा। अब ये जो लॉजिक है ना, इसको आपने ध्यान कैसे रखना बता देते हैं। आपको यहाँ से fx की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल वाली टर्म कट करनी पड़ेगी। इसको कट करने के लिए एक ही इलाज है
कि नीचे वाली जो इक्वेशन है इन दोनों का मल्टीपल सेम करते काटो, जो बचेगा एफ एक्स में बचेगा, और जो एफ एक्स में बचेगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से पुट करो, जो भी वैल्यू पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है, सेम। मेरे को एफ एक्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें वापस, तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है 2x माइनस 1/x प्लस 3, और आउटर में 1/3 भी है, 2x माइनस 1/x प्लस 3 अपॉन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if f is differentiable then what is the value of f dash 0.5? तो 0.5 वो सेम, अगर आपके पास fx ही नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो fx कितना आया था जी, 1/3 2x माइनस 1/x प्लस 3। थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, अब एक बार वापस निकाला नहीं है, यही था मे बी। तो यहाँ से अगर f dash x करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 2x का हो जाएगा 2, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, 3 का 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। आपको 1/2 पुट करना है, वापस वही वैल्यू दे रहा है, तो 1/2 पुट करेंगे तो 2 प्लस, अच्छा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6/3। अगर आंसर आया तो ठीक, नहीं तो वापस स्लाइड में देखना पड़ेगा। करेक्ट लिखा आई थिंक, ओके। तो 2 आपका आंसर आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गई, इजी है। एफ डैश 0.5 पर वैल्यू 2 आ गई, एफ डैश एक्स आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमिनेंट की डिटेल ऊपर चली गई, वापस लिखेंगे इसको। तो अब आ गया डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले तो एफ एक्स राइट करना पड़ेगा, फंक्शन बोल रहा है ना, तो फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन चला गया ऊपर। हम लिखेंगे इसको एफ एक्स डिटरमिनेंट x प्लस 1 2 3 2 x प्लस 4 6 3 6 x प्लस 9। एफ एक्स आपको गिवन है फंक्शन। अच्छा, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन इसने क्या करा, ऐड कर दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन भी पूछ लिया, डिक्रीजिंग किस पे है, और यूज इसने किया डिटरमिनेंट का। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया इसने। तो फंक्शन आपको पहले बनाना पड़ेगा, फंक्शन के लिए आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पूरा इसका एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी एफ एक्स आएगा उसमें चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। तो कोई स्टूडेंट में से पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर अपने थोड़ा पुट वगैरह कर लें, डिटरमिनेंट अपने क्लास में पुट करके करते हैं। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन अगर एक्स की फॉर्म में नहीं होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगाएंगे आप? अगर आपने पुट ही कर दिया तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, तो फंक्शन नहीं बचेगा ना, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं, रो से कर देते हैं, रो 1 से x प्लस 1, और यहां से इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये क्या बनेगा, x प्लस 4 x प्लस 9 माइनस 36 बनेगा, और यहां से -2 ये 2 से करोगे तो 2 इंटू ये बनेगा x प्लस 9 माइनस 6 3 18 प्लस 3, फिर क्या बनेगा 2 टाइम ऑफ 6 12 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम ऑफ x प्लस 4। जब तक फंक्शन नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। तो x प्लस 1, तो इंटरनली डेटा क्या है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका 9x, फिर आएगा 4x प्लस 36, ओके, और ये आपका चल रहा है जी -36 भी चल रहा है, कैंसिल होगा अभी। फिर देखो -2, और यहाँ क्या बना 2x, देखो ये 18 बनेगा, 18 से 18 कैंसिल होगा डायरेक्ट, इतना समझ जाओगे ना बेटा, 18 से 18 कैंसिल ही हो गया। और यहाँ क्या बनेगा 3 12 माइनस 3x माइनस 12, तो कैंसिल होने का मटेरियल है इसमें, ठीक है। 36 से 36 गया, ये देखो ब्रैकेट अगर आप मत भी लगाएं तो ये बड़ा ब्रैकेट है ना बाहर, 36 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा x प्लस 1, और इंटरनली क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 13x, क्लियर, ये तो कैंसिल ही हो गया इससे। ये -4x बनेगा, और ये 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा माइनस का 9x बनेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, पहले बनेगा x क्यूब बनने के बाद बनेगा 13 ऑफ x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, फिर 13x,
-4x -9x 13x देखो ये भी 13x बनेगा, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा x³ प्लस 14x²। देखो इसको मैं राउंड कर देता हूं एक बार ताकि नोटिस करें fx अपना यही है, ये अपना फाइनल fx है x³ प्लस 14x², ये हमारा फाइनल fx है। अब क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां से सीधा अब यहां से राइट करेंगे x³ प्लस 14x²। तो पहले fx का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले करें इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3x² प्लस 28x। इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद करते हैं 0 और x मैंने लिया इसमें कॉमन, तो 3x प्लस 28 इक्वल 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0 और एक आ जाएगी -28/3। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो पहले आपका -28/3 छोटी वैल्यू आएगी और फिर आएगी आपकी 0। तो ये यहाँ से ये फंक्शन तो होगा इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। तो -28/3 टू 0 आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया -28/3 टू 0। तो डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, तो डिक्रीजिंग इस पॉइंट पे हो रहा है। फंक्शन अपना क्या आया था, x³ प्लस 14x²। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो पूछ रहा है कि लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर होगी। तो ये आपको पुट करके देख लेना है, जो आपने पहले भी fx निकाला था उसका डैश करोगे ना, तो 2 पॉइंट आए थे। तो 76 जो है ना, इसमें आपकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 पर आ जाएगी। सेम जो क्वेश्चन पहले आपने किया उसका fx जो आपके पास आया था उसी में से ही आपको चेक कर लेना है। कैसे करोगे, इंक्रीजिंग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेक करते हो, डेरिवेटिव निकाल के देन डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर डबल डैश की वैल्यू अगर आपकी देखो ग्रेटर देन 0 हो गई तो वहां मिनिमम होगा, तो ऐसा इस पर होगा, चेक कर लेना आप, इजी हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट 77, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 4x² प्लस y² इक्वल 9 है। अगर थोड़ा सा आप सोचते तो ये इलिप्स बन रहा था, तो ग्राफ से शायद ये हो जाएगा आसानी से कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो पहले देखें इलिप्स कैसे है, देखिए 4x² प्लस y² 9, तो मैं 9 का सब में डिवाइड कर दूं, तो 9 का कर दिया सब में डिवाइड, ये 1 आ गया। अब यहां से देखिए कि x² अपॉन में क्या आया, 9/4 आया क्या, और ये आया आपका y² अपॉन 9। अच्छा अब एक बात बताइए, ये a² का वर्क कर रहा है, ये b² का काम कर रहा है, ये इलिप्स तो बन ही गया ना आपका, इलिप्स तो बन ही गया। तो a² की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी आपकी 3/2, बिकॉज ये स्क्वायर होता है, a² होता है 3/2, और b² 9 है तो b कितना आएगा। इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, a बड़ा है या b बड़ा, देखो क्लियर b बड़ा है। तो आपको बता रखा है कि अगर a बड़ा हो जाए तो इस तरीके से बनेगा एलिप्स जो हॉरिजॉन्टल, तो ये बनेगा वर्टिकल, क्योंकि b बड़ा है तो y एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस होगा, ये एलिप्स बनेगा आपका। और ये पॉइंट क्या होंगे 0,3, तो 0,-3। तो मेरे हिसाब से तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सर मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है, y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, 3 वैल्यू आ गई। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 3 बनेगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्राफ से ही हो गया सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका 78, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy। तो इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी अपने, देखो 78 नंबर इक्वेशन इलिप्स वाली 4x² प्लस y², हाँ इसी वही वाली जो इक्वेशन है वो इसी में काम करेगी। तो xy क्या है, कई बच्चे देखते सर xy की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, वो क्वेश्चन आप पहले पढ़ा करो पेपर में कि ऊपर क्या लिख रहा है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये सब देखने पड़ते हैं बेटा। तो ये क्या कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन में आपको व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy। तो इलिप्स था 4x² प्लस y² इक्वल 9। अच्छा कंसेप्ट इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट है, आपको पता है कि am gm से बड़ा होगा, कभी भी आपने पढ़ा है मैथ में कि am अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, इक्वल, ये आपने कंडीशन पढ़ी है।
अगर मैं दो ऐसी वैल्यू ले लूं कि एक तो 4x² मैंने ले लिया, एक मैंने y² ले लिया, अगर इन दोनों पे अगर मैं ये बात लगाता ना तो इजीली आपको पता लग जाता कि xy की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो am कितना होगा, दोनों वैल्यू का सम करके हाफ करेंगे आप, और gm क्या होगा, √ab। देखो ना am कितना होता है a + b/2 और gm क्या होता है √ab। तो g की वैल्यू कितनी आएगी, √ab, 4x² इंटू y²। 4x² प्लस y² मेरे को क्वेश्चन में 9 गिवन है बेटा, 9/2 तो ये 4 का रूट 2 हो जाएगा, xy का रूट xy हो जाएगा, x² y² का xy हो जाएगा, 2 डाउन में चला गया तो 9/4 xy। अब ये बोल क्या रहा है, पहले इसको समझो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि xy इज लेस देन 9/4। सिंबल 9/4 की तरफ है ना, तो देखो वहीं लगाया। वो कह रहा है xy की वैल्यू 9/4 हो सकती है और xy की वैल्यू 9/4 से कम होगी हमेशा, तो इसका मतलब 9/4 से ऊपर तो नहीं जा सकती वैल्यू, तो यानी कि कम से कम आपको देखो 4 मिलेगी और वो कह रहा है कि 9/4 से कम ही रहेगी, यानी कि 9/4 तो इसका मैक्सिमम हुआ कि 9 जो आपका 9/4 आ रहा है, इससे वैल्यू हमेशा कम ही रहती है, यानी कि मैक्सिमम ही हुई फिर ये, तो 9/4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन कहाँ चला गया, फिर क्वेश्चन ऊपर चला गया, क्वेश्चन राइट करेंगे, डोंट वरी। 78 79 नंबर क्वेश्चन, ओके। 79 में क्या बोल रहा है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन लगातार आ रहे हैं, देखो बहुत बताया आपको क्लास में, फंक्शन करो पाई प्लस sin² x। देखो रेंज ऑफ फंक्शन पाई प्लस sin² x। अभी मैं आपको फिर रेंज वर्ड यूज कर रहा हूं, रेंज का मतलब फिर बता देता हूं कि रेंज y हो गया, या आप कह सकते इसको आउटपुट बोलिए, यानी कि आउटपुट इस क्वेश्चन का क्या है। देखो sin x का पहले ग्राफ क्या है, एक चीज आपको देखो दो तरीके से बता रहा हूं। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूं जो आपको सभी को जनरली पता है कि sin x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, तो यानी कि इसका ग्राफ यहां से खुद को रिपीट करता है कि नहीं करता, यानी sin x का जो पीरियड होता है, sin x का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड sin x का कितना होता है बेटा, 2π होता है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो sin² तो एक इवन फंक्शन बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव जोन में तो जाएगा ही नहीं, यानी कि ये आ गया, इसका ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा, तो इसका पीरियड कितना होने लग जाएगा, पाई, क्योंकि अब की बार ये कहां से रिपीट कर रहा है, खुद को पाई के बाद रिपीट कर रहा है। व्हाट इज द पीरियड, पीरियड क्या होता है कि आपने कोई ग्राफ बनाया, ये ग्राफ देखो यहां से चल के यहां तक गया, वापस इसने sin x का वही ग्राफ सेम बनाया, यानी कि पीरियड साइन का 2π होता है और sin² का पीरियड पाई होता है। वैसे लिखवा भी रखा है डायरेक्ट, sin² का पीरियड पाई होता है। अब अगर इसका पीरियड पाई होता है तो पाई इसका हो गया, एक सेकेंड पहले आपको इसका क्वेश्चन ग्राफ वो बता दें पीरियड वाला। तो पीरियड में क्या है, रेंज फिर बताएंगे, पहले पीरियड बता दें, पाई प्लस sin² x। तो ये आपको बता दिया कि इसका जो पीरियड होता है कितना होता है, पाई होता है। तो किसी के भी पीरियड में अगर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका पीरियड पाई है, तो इसका पीरियड पाई है, तो यहां से अगर आप इसमें पाई ऐड भी कर देंगे तो वो डायरेक्ट क्या रहेगा, पाई ही रहेगा। तो इसका आंसर पाई था, 2π नहीं था। sin² को देखो, अब इसका पीरियड पाई है तो ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं रहता। अब अपने पिछले वाला क्वेश्चन जो हमारा रेंज का था वो देख लेते हैं। तो रेंज का क्वेश्चन था, सेम ही है, वही फंक्शन सेम रहेगा, पाई प्लस sin²। तो fx कितना है, पाई प्लस sin² x। तो रेंज आपका हो गया आउटपुट। तो आउटपुट के लिए अपने को पता है sin², देखो sin -1 से 1 में लाई करता है, तो sin² किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो वैल्यू आएगी नहीं, इवन फंक्शन हो गया। ये लो जी, sin² x की वैल्यू 0 कम से कम हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा साइन की वैल्यू 1 होगी तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो मेरे को पूछ रहा है कि पाई प्लस sin² का जो रेंज होगी वो कितनी होगी। तो मेरे पास sin² की रेंज है, तो मैं इसमें सभी में पाई ऐड कर देता हूं, तो ये बनेगा पाई, ये बनेगा पाई प्लस sin² और ये बनेगा जी आपका 1 प्लस पाई।
अब पाई से 1 प्लस पाई के बीच में रहेगा, पाई प्लस साइन स्क्वायर, ये इसकी रेंज आ गई। तो कोई ऑप्शन ऐसा जरूर होगा, और क्लोज इंटरवल भी देखना था, तो पाई टू 1 प्लस पाई, ये आपका आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व अपने कर ही चुके हैं, इसी का टाइम पीरियड का क्वेश्चन था। टाइम पीरियड में बता ही दिया आपको कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होगा, तो ऐड करने से डिफरेंस नहीं रहेगा, तो पाई रहेगा 81। तो अब आ गए बड़ा उल्टा सीधा क्वेश्चन आया इस बार, ये देखो कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट इन द इक्वेशन। तो देखो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इस क्वेश्चन ने काफी तंग किया है। 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल 82। कहता है इसके रियल रूट्स कितने हैं। तो पहले तो एक काम करना ही पड़ेगा कि इसको ओपन करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको देखो कई इसमें क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे 1 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई से, लेकिन उसके बाद भी आपको वाई की पावर 4 है, तो सब्स्टिट्यूट एक्स में फिर वापस करके पावर तो ओपन आपको करनी पड़ेगी। अब आप इसको बाइनोमियल से करिए चाहे कैसे ही करिए, हम सिंपल स्क्वायर टू स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें रियल रूट कितने हैं क्या है। तो 1 माइनस एक्स की अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर स्क्वायर अभी एक और बाकी है, क्लियर। फिर हो जाएगा 5 माइनस एक्स की, देखो 5 माइनस एक्स की स्क्वायर टू स्क्वायर है अपने पास, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आफ्टर दैट फिर एक स्क्वायर है, तो ये देखो ये बनेगा। अब a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर क्या बनेगी, इक्वल क्या चल रहा है आपका 82 चल रहा है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बनेगा 2ab 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस 2bc, तो 2 2 जार 4 एक्स क्यूब, और फिर 1 और 2x का कॉम्बिनेशन भी है, तो ये बनेगा माइनस का 2 2 जार 4x। ये तो सिर्फ इसकी स्क्वायर ओपन हुई है, अब इसकी स्क्वायर और ओपन करेंगे, तो इसके प्लस में लिख लेता हूँ डाउन में, ये पार्ट में सारा यहाँ लिख रहा हूँ। 25 की स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बनेगा 2ab यानी कि 50x स्क्वायर, फिर बनेगा 2bc माइनस 20x क्यूब, फिर इनका बनेगा माइनस 500, फिर 250 बनेगा माइनस 500x। ये आपने ओपन कर दी पावर, देख लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर 2ab 2bc 2c, इस तरीके से आपने ओपन किया, और ये 82 इक्वल चल रहा है। तो x4 और x4 कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2 कॉम्बिनेशन हो गए, तो यहाँ से फाइनल लिख रहे हैं x4 2 टाइम ऑफ x4। अब क्यूब देखें कोई है क्या, माइनस 4x क्यूब है, और ये 20x क्यूब है, तो कितना हो गया माइनस 24x क्यूब, क्लियर। इसके बाद अगर अपने स्क्वायर कॉम्बिनेशन देखें तो ये बनेगा 6, और ये बन जाएगा आपका 150 150 156, यानी 156 आपका स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास कोई x का कोई पार्ट है, तो देखिए माइनस 4x है, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 4x से ये आएगा माइनस 504x। अब कॉन्स्टेंट देख लीजिए, कॉन्स्टेंट है 626, और ये माइनस 82 भी करना पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनी, 2x4 माइनस 24x क्यूब प्लस 156x स्क्वायर माइनस 504x प्लस 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि सर हम 4 रूट निकालें, नहीं, रियल रूट का मतलब देखो एक रूल था, वो है डेस्कार्ट रूल, ठीक है, डेकार्ट रूल बोलते हैं इसको, डेकार्ते रूल हिंदी में बोल देते हैं, डेकार्ट रूल्स। इसने ये बताया था सिंपली कि जितनी बार भी आपका सिंबल चेंज होगा, लाइक प्लस टू माइनस को हम एक चेंज बोलेंगे, और माइनस टू 1 को भी एक चेंज बोलेंगे, वो कहेगा नंबर ऑफ चेंज जितने होंगे उतने रियल रूट होंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है 1 टाइम, नेगेटिव टू पॉजिटिव 2 टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव 3 टाइम, नेगेटिव पॉजिटिव 4 टाइम, यानी कि यहाँ पे 4 बार चेंज हुआ है, तो नंबर ऑफ रियल रूट इसके 4 ही होंगे बेटा, क्लियर है क्या। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको परफॉर्म तो करना ही था। एक बार आपने बस ये ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपको सिंपल इसमें सारी डिटेल मिल गई कि प्लस माइनस माइनस
सर अगर +2 होता तो वहां वो रूट नहीं काउंट होता सर, +2 होता तो वो चेंज नहीं है, तो चेंजेस कितने हैं इसमें 4, तो जितने चेंज हुए उतने ही इसके अंदर अपने को रियल रूट बताने हैं कि 4 ही आए इसमें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी इसी से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सम ऑफ ऑल रूट कितना है। तो इक्वेशन में अगर मान लो 4 की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो रूट भी कितने होंगे 4 ही होंगे। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछा हुआ है। ये देखो कह रहा सम ऑफ ऑल रूट कितने हुए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो हो जाएगा -b/a। तो उस इक्वेशन के अंदर आप b की वैल्यू देख लेना, -24 थी आपकी और a की वैल्यू 2 थी, यहाँ से आपका आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कहता है इक्वेशन के रूट क्या है, z³ + 2z² + 2z + 1 = 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई आपकी। कह रहा है व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये बिल्कुल आसान है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिर्फ आपको वैल्यू चेक करनी है। देखो -1 अगर मैं पुट करता हूं, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 + 2 + 2 + 1 ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन तो चला गया। अब 1 ये गया तो फिर ये भी गया, यानी -1 चेक करते हैं। -1 चेक किया तो -1 की क्यूब -1 हुई, -1 की स्क्वायर 1 हुई, तो 2 आ गया और -2 आ गया +1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि -1 वाला आंसर इन दोनों में से करेक्ट हो सकता है। अब अपने ओमेगा राइट करके देखते हैं। ω³ 2ω² 2ω + 1। ω³ की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 + 2ω + 2ω² बचा। यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 1 + ω + ω² कितना आ गया। देखो ये चीज 0 होती है तो 0 × 2 0 हो गया, यानी कि ओमेगा नहीं सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, -ω गलत हो गया, यानी कि यही ऑप्शन सही हुआ। इक्वेशन के रूट क्या क्या हुए, फर्स्ट इक्वेशन के रूट देखो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, -1 पुट कर रहा है तो भी आ रहा है आंसर, ओमेगा पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है, ω² कर रहे हो तो भी आंसर आ रहा है। तो ये आपके 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट 84 होगा। 84 में कह रहा है कि जो सेकंड इक्वेशन है इसका रूट क्या है। सेकंड इक्वेशन के कौन कौन से रूट हैं, तो देखिए सेकंड इक्वेशन स्लाइड से बढ़िया लिख लेते हैं इसमें। 84 नंबर में इक्वेशन जो सेकंड है हमारी वो है Z1985 + Z100 + 1 = 0। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो डायरेक्ट दिख रहा है बिल्कुल शीट के क्वेश्चन है अपने, और ये डायरेक्ट ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा की 100 अगर आप सॉल्व करेंगे ओमेगा की 100 तो ओमेगा आएगा, और यहाँ जब आप ओमेगा रखेंगे तो ये बढ़ेगा ω², तो 1 + ω + ω²। तो ये आपका पूछ रहा है इनमें से कोई एक रूट है क्या, तो डायरेक्ट आंसर इसका ओमेगा बना। ओमेगा पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, जेड की जगह ओमेगा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रूट्स आर कॉमन, कि दोनों इक्वेशन के रूट कॉमन कितने हैं, कौन से रूट कॉमन है। देखो इसमें 2 रूट कॉमन है, पहली इक्वेशन में भी देखो पहली वाली जो इक्वेशन है आपकी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी आपके ω² आया था और इसमें भी आया था ω², यानी कि 2 रूट कॉमन आ गए आपके, दोनों रूट कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक बेस्ड है। देखो 86 में क्या बोल रहा है, डिटेल है इसकी। देखो 86 में क्वेश्चन फिर ऊपर स्लाइड में है। 86 नंबर है a + b, अपने को इक्वेशन दे रखी है a + b x² माइनस, एक इक्वेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, a + b + c × x + k = 0। और आपको कह रहा है कि ABC रियल है। ABC रियल है तो आपको पूछ रहा है कि अगर k की वैल्यू c/2 हो जाए तो रूट क्या होंगे इक्वेशन के, कि कैसे होंगे, रियल है, इक्वल, रियल, अनइक्वल,
रियल इफ एंड ए ग्रेटर देन सी कॉम्प्लेक्स। तो रूट की सारी जिम्मेदारी किसकी है कि कैसे रूट है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डी पर होती है। तो डी जो होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रियल अनइक्वल हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वेशन आ गया आपकी इसमें। तो b की स्क्वायर कर रहे हो माइनस 4 टाइम ऑफ a प्लस बी इंटू सी, और k की वैल्यू आपकी है c/2, तो यही रख लेते हैं c/2। तो 2 से 2 आ गया आपका कैंसिल। अच्छा, अब इसकी होल स्क्वायर ऐसे मत खोलें आप, इसके पेयर बना लीजिए। तो a प्लस बी को अलग मान लिया आपने, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b माइनस 2 टाइम ऑफ a प्लस बी इंटू सी। तो ये होगा इससे कैंसिल। अच्छा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ध्यान से देखो, जो बच गया वो पॉजिटिव ही तो बचा। और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसे हो जाएंगे आपके, रियल अनइक्वल। आंसर 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सेम इक्वेशन वही सारा कुछ है। वो कह रहा है k की वैल्यू अब की बार c हो जाए। तो जो अपने ने d निकाला था ना, तो d की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ a इंटू सी। तो वहां k लिखा था, तो k की जगह c है आपकी बात, सेम स्लाइड में देख लेना आप। अब इसको सॉल्व करना है। तो आपने को पूछा कि रूट इक्वेशन क्या है, तो रूट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d/2a। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा, वापस पेयर बना लो इसका, a स्क्वायर पूरा a का वर्क a प्लस बी कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस 2a b माइनस 4 टाइम ऑफ a प्लस बी इंटू सी। तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी इंटू सी 2 टाइम्स है और a प्लस बी इंटू सी 4 टाइम है। तो कितना बच गया, 2 टाइम ऑफ a प्लस बी। इन दोनों को सोल्व कर लिया ना, तो ये क्या बना, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। यहां से देखो आप, a स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो यहां से a प्लस बी a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ a इंटू बी। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई आपकी, d की। अब आपको माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d/2 है। अब आपको a b और d की वैल्यू डालनी है। जैसे b की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। b की वैल्यू जो थी हमारी मेन क्वेश्चन की b की वैल्यू थी माइनस a प्लस बी प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, प्लस माइनस रूट ऑफ d। अगर आप d का रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड 2a का। देखो एक प्लस के लिए चेक करवा देता हूं, बाकी एक ऑप्शन से अपने को बाकी सारे पता लग जाएंगे। जैसे मैंने प्लस लिया तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, a प्लस बी। अच्छा, a की वैल्यू अपने पास थी a प्लस बी थी स्टार्टिंग में, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अगर c से c कट गया तो a प्लस बी आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, 2 टाइम ऑफ a प्लस बी 2 टाइम ऑफ a प्लस बी, यानी कि 1 आंसर आएगा ही आएगा। और दूसरा जो रूट है ना आपका, ये आप नेगेटिव लोगे ना, तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। 88 नंबर क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n 1 प्लस t1x। इस तरीके से डिटेल इसने पूरी लगा दी। कहता t1 प्लस 2t2 प्लस 3t3। देखो क्वेश्चन में पहले आप एक बात ये समझो ना कि आपको इस क्वेश्चन में t1 दे रहा है, तो t1 कैसे आया होगा, t1 तब आएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। गौर से देखें आप, t1 तब आएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अदरवाइज आएगा ही नहीं। या x को 1 पुट करें, लेकिन यहां पर फिर 2t2 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन वापस किया है। तो मैं इस इक्वेशन का सबसे पहले कर देता हूं, देखो डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना बनेगा बोलो, n टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स n माइनस 1 बचेगा, और यहां डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, तो ये बनेगा t1 प्लस 2x बनेगा, तो 2t2x प्लस 3t3x स्क्वायर। इस तरीके से चलेगा ये। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में t1 प्लस 2t2 चाहिए, इसका मतलब x उसको नहीं चाहिए ना, x उसको नहीं चाहिए, यानी x को कितना पुट करेगा, वो 1 पुट करेगा। तो पुट कर दें x को 1,
तो अगर आपने x को 1 पुट किया तो यहाँ पर तो वही चीज़ मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड है, और ये क्या बचेगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 टू दी पावर 2, 1 + 1 2, 2 टू दी पावर n - 1, 2 टू दी पावर n - 1 और मल्टीप्लाई में n आपका ऑलरेडी है, तो आंसर आ गया आपका डी। इजी है क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आप देखो सिंपल है कि आपने x को 1 पुट किया, 1 पुट करते हैं 1 + 1 2 हो गया 2n - 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये पता करना था कि यहाँ पर जो आपका x है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करो या फिर x को 1 पुट करो। तो इसमें फिर 2t2 से पता लग रहा था कि डिफरेंशिएशन किया है, तो डिफरेंस करने का x को 1 पुट किया, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो 89 नंबर क्वेश्चन में डिटेल वही रहेगी, 1 + x⁴n। क्वेश्चन लिखना जो वो प्रीवियस स्लाइड में चला गया, और ये बन गया 1 + t1x t2x², इस तरीके से चलेगा। 1 - t1 कर रहा है, इसका मतलब t1 t2 यानी कि डिफरेंशिएशन तो इसने अभी भी किया है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो n टाइम ऑफ 1 + x n - 1, फिर देखो आगे 1 का 0, तो ये क्या बनेगा t1 + 2t2x, ये चलता जाएगा। ठीक है, दो स्टेप देख लीजिए बस, अब दो पॉइंट लिख लीजिए, आगे सेम ही है। अब t1 भी नेगेटिव है, t2 पॉजिटिव है, अच्छा, और माइनस भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो पहले 1 आप दोनों साइड ले लीजिए, या माइनस से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। t1 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कर लीजिए, ये चला गया नेगेटिव में। अब दोनों साइड अपने को 1 भी रिक्वायर्ड है, तो ये लीजिए 1 भी ले लीजिए। अब आप सोचेंगे सर नेगेटिव t1 है, 2t2 पॉजिटिव कैसे होगा, यानी x की वैल्यू को -1 पुट करें ना, आप x की वैल्यू को अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये स्टेप माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 - t1 + 2t, और यहां अगर आपने x को -1 पुट किया तो 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, तो 0 टू पावर 0 × n 0, यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ रहा है, देखो ये पार्ट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, सिर्फ 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, t1 + 2t2 t1 + t2 + t3, तो ये डायरेक्ट हो गया, इसमें डिफरेंशिएशन की नीड पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा रहा है आई थिंक। तो क्वेश्चन की डिटेल सेम, 1 + x कितना गिवन है, n = 1 + t1x t2x², क्या मांग रहा है आपसे, t1 + t2 + t3 अप टू tn ही तो मांग रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में x को डायरेक्ट कह रहा है कि पुट 1 ही करो आप, 1 + 1 2 टू दी पावर n हो गया, और 1 + t1x t2, अब सारे x क्या हो गए आपके 1 हो गए। तो क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड है वो सिर्फ t1 से tn तक की चल रही है, यानी कि सिर्फ यहाँ तक फाइंड करना है, 1 इधर जाएगा, t1 + t2 + t3, तो n ये 1 वहाँ चला गया, तो 2n - 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका बी। ओके, 2n - 1 ये आपका आंसर आ गया। t1 से लेकर tn तक का जो आंसर आएगा वो आपका 2n - 1 आएगा, सिर्फ x को 1 ही पुट किया।